है हैदर मिराज, जिनका ताल्लुक फास्ट इस्लामाबाद से है। इनका मौजूद सुखन है यजीदे वक्त को अब सर कटाकर कौन भेजेगा। मेरी तहकीक अगरचे इतनी ठोस तो नहीं, क्योंकि मेरा इल्म कमतर और मुशाहिदा कमतरीन है, मगर मैंने जब भी जदीद तालीम के बारे में पढ़ा तो इसकी इब्तदा लाइसियम से हुई और मेरी तहकीक का महवर रोम जैसी तहजीब बन गई। एम्फी थिएटर का रोम, ग्लेडिएटर का रोम, देवी देवताओं का रोम, नहरों और चश्मों का रोम और जूलियस सीजर का रोम। जूलियस सीजर ने अपने हममनसब पोम्पियाई को शिकस्त दी और ताज पे काबिज हुआ। उसने रोम को एक छोटे से जजीरे से उठा के एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। उसने रोम में नहरों का जाल बिछाया, रोम में 365 दिन का साल मुतारिफ करवाया, कैलेंडर दिया। उसका कुल असासा उससे मोहब्बत करने वाली उसकी सिपाह थी। फिर एक दिन सीजर अपने दोस्तों के हाथों मारा गया और उसके दोस्तों में सबसे बड़ा नाम ब्रूटस का था, जिसे वो प्यार से तारीख में अपना बेटा बताता था। जब ब्रूटस से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने मसीहत की खातिर सीजर को मार दिया। मुनसफीन और सदर ज़ीवकार तवज्जो तलब, एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ वो रात जब चांद अपने वजूद पे शर्मिंदा निकला तो जरूर, मगर सितम खोयदा हुसैन इब्ने अली ने चिराग गुल किया और कहा, तुम में से जो जाना चाहे वो चला जाए। एक शख्स भी वहाँ से नहीं निकला। यही वजह है कि आशूर तारीख से नहीं निकला। सदर ज़ीवकार इसके बाद अजब अफरा तफरी का आलम है। मैं देखता हूँ कि कहीं तो मेरे मर्द मुजाहिद पे लश्कर परवेजी के ताने कसे जा रहे हैं और कहीं अमेरिका बहादुर हुई बिन यजीद की पुकार मचा रहा है। कहीं पे बहादुर कंपनी की यह रिपोर्ट कि पूरे हिंदुस्तान में एक फकीर नहीं और कहीं बुशिया रहमान की खुद सोजी, कहीं पंजाब हिंदुस्तान का गल्ला घर और कहीं आटे का बहरान, कहीं जमाले यूसुफ तो कहीं कराची में झुलसे हुए चेहरे, कहीं पे वादी सवात खूबसूरती की इंतहा और कहीं पे जलती दरसगाहें, कहीं पे बीबियों का पर्दा और कहीं पे रोशन ख्याली। कपड़ा नहीं जारी, रोशन ख्याली कपड़ा नहीं जारी। सदर ज़ीवकार तवज्जो तलब, मैंने तारीख के रसूल गिनबी से सवाल पूछा, मैंने तहजीब के मुफस्सिर टॉइनबी से दरियाफ्त किया और इकवाम के आलिम स्पेंगलर से सवाल पूछने की जुर्रत की तो इब्ने खुल्दून से जवाब मांगा। अहले अक्ल की दानिश अलग, अहले इल्म की रमज अलग और अहले वस्फ का नजरिया अलग। मुकालमा पेश खिदमत था। रोम की बुनियाद क्या है? मैंने कहा, सीजर का कत्ल, महाभारत, कर्ण का बलिदान, जूलियस सीजर ब्रूटस मसीहत के नाम पे मारा गया, ईसाईयत मसीह का सलीब तक का सफर, इस्लाम, मैंने कहा नेज़े पे लटका हुआ हुसैन का सर, मैंने कहा नेज़े पे लटका हुआ हुसैन का सर। सदर ज़ीवकार, ये तमाम जात वो थी जिन्होंने दुनिया में एक नई तारीख को जन्म दिया। कर्ण के बलिदान ने हिंदुस्तान में एक नए इंतकाम को जन्म दिया। सीजर के कत्ल ने रोम को एक नया चेहरा दिया और तो और मसीह की सलीब ने दुनिया को नया मजहब दिया। और उसके बाद मैंने यजीदे वक्त की तलाश शुरू की। सदर ज़ीवकार, मेरी तलाश कुछ ज्यादा ठोस तो नहीं, क्योंकि मेरा इल्म कमतर, मुशाहिदा कम तरीन है, मगर फिर भी इस ऐवान में बैठा हुआ बशमूल मेरे हर शख्स यजीद है और हर वो शख्स यजीद है जो ताकत को खुदा मानता है, टेक्नोलॉजी को देवता मानता है और साहिब इक़्तिदार के तलवे चाट के ऊपर आता है। हर वो शख्स जो अपनी बहनों की इस्मतें बेच के आता है और हर वो शख्स जो कुछ सिक्कों के भाव पे अपनी माओ बहनों को बेच देता है, वो यजीद है, वो यजीद है। मगर इस मुल्क को किसने लूट लिया, इस बात का चर्चा कैसे हो? जब अपने मुहाफिज सोते हो तब शोरो शिकवा कैसे हो? जब आँच थी हल्की हल्की सी तब शोले बुझाना मुमकिन था। अब आग है नगरी नगरी में, अब मतवा ठंडा कैसे हो? अब खून है गलियों गलियों में, अब नगरी नगरी लाशें हैं। अब अहले हकम ये कहते हैं, हल्लाश पे नोहा कैसे हो, हल्लाश पे नोहा कैसे हो? सदर ज़ीवकार, जमीनो जन की हूँ, बईने बम की बू, हर तरफ और कूबकू, दर हमो दीन आए हूँ।
आदमियत कट चली, हवा की बेटी रो पड़ी, सबके हुए मुर्दा ज़मीर, बाकी जो है बेहिस है वो, हर तरफ ही हुस्न है, आंसू हैं, आहें हैं, मशरिक़ मग़रिब तड़पती लाशों का रक्स, झुलसते जिस्मों की बू। या रब्बुल आलमीन, हवा की बेटी रो पड़ी, हवा की बेटी रो पड़ी। और उसके बाद सरेज़ी वक़ार, अगर आप सोचती हैं कि इनका सर कौन काटेगा, तो याद रखो कि इन सब का सर हम में से ही कोई उठेगा। हमारा मीर कारवां हम में से ही है, और हमारा हुसैन फिर से फ़िरौन का सर काटने के लिए हमारे बीच में से निकलेगा, और अब की बार सर हुसैन काटेगा। क्योंकि सरेज़ी वक़ार सहर होने को आई है, सितारे डूब जाएंगे, ये वो तूफान उठने वाला है, किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो चलो मझधार में मौजों से टकराएं, मेरी मानो चलो मझधार में मौजों से टकराएं, वगैरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे, वगैरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे।